नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि केतु षष्ठम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में मीन राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम तो यह आता है छठा भाव, षष्ठम भाव। छठे भाव में जब कभी भी मीन राशि और राशि में केतु बैठते हैं तो क्या फल आता है। जो भी तुला लग्न का जातक होता है उसका अपने रिपुओं को लेकर, ऋणों को लेकर या बीमारियों को लेकर जो रवैया रहता है वो बृहस्पति का बृहस्पति का रोमांटिक फेज 12 नंबर की राशि से देखा जा सकता है। आदमी बड़े, क्योंकि ये हंसमुख भी मानी जाती है राशि, आदमी हंस के और शांति से, समझदारी से उन चीज़ों को टैकल करने का काम करता है। अब इस राशि में जो बैठे हुए एलिमेंट हैं अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका जो पूरा निचोड़ है, गिस्ट है, सार है वो हमें मिल जाता है। अगर सिटिंग एलिमेंट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर वो उसके जो उसकी नींव है उसको हिला देते हैं, वो डिस्टर्ब कर देते हैं हाउस को। तो अभी केतु को क्या मानना है? सपोर्टिव मानना है। केतु इस जल तत्व राशि को लाइक करते हैं। तो जब इस राशि को लाइक करेंगे तो पहले तो हमें राशि का बल मिल गया। भाव बल की बात करें तो प्रायः 6, 8, 12 में, जैसे 6 में शनि भी अच्छा फल देते हैं, प्रायः मंगल भी अच्छा फल देते हैं। फिर हम देखना है भाव बल को, तो फिर यहाँ केतु और, लेकिन केतु का नजरिया वही है, चुपचाप काम करना, संसार में बहुत ज्यादा लिप्त ना होना। डेडिकेटेड तो है ये काम के लिए, लेकिन सांसारिक विषयों के काम के लिए डेडिकेटेड नहीं है। इसको आप बोले कि हाँ सर इस प्रकार का कोई अध्ययन, इस प्रकार का अध्यात्म का कोई विषय करना है, या आपको कोई ट्रेंड, अगर जैसे केतु बिगड़ जाता है तो आपको कोई ट्रेनिंग देगा गलत दिशा में, वो आपको देश के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपको लग रहा है ये देशभक्ति है, तो अपनी जान भी कुर्बान कर देगा आदमी, उसको लगा ये देशभक्ति है, वो तो गलत, वो तो उग्रवादी बन गया। तो ये भी संभालना होता है कि केतु के पास क्योंकि मस्तिष्क नहीं है, तो केतु अगर गलत संगत में आ जाए या कुछ ऐसा विरोधाभास बन जाए जहाँ शनि के साथ तो बैठा है लेकिन शनि उस राशि का सपोर्ट नहीं पा रहा है, तो फिर विस्फोटक पारी भी खेलते हैं ये, यानी जीवन को, किसी के जीवन को तबाह भी कर सकते हैं। खैर वैसे प्राय इन जनरल केतु अकेला बैठा गुप्त रूप से ही आपको परेशानियां देगा अगर सपोर्टिव नहीं। अभी ये सपोर्टिव है तो क्या होगा? 6 नंबर, आपको शत्रुओं के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। 12 नंबर, बृहस्पति अगर स्वग्रही हो जाएं, बृहस्पति एक्सेल्ड करके कर्क राशि में आ जाएं या मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में आ जाएं, यानी रिजल्टेंट भी अच्छा और इंस्टेंट इफेक्ट भी अच्छा, दोनों का बल आपको मिल जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को लोन से फायदा होता है। कोई धन वो अगर उसने लिया है तो अचानक प्राप्तियां कराने वाला होता है, कई कार्य उसके बन जाते हैं। क्लियर? और जीत जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था, अचानक मिलने वाली जीत उसको बहुत जीवन में, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी केसेस वगैरह, लेकिन ये केसेस को ऐसे नहीं कि एग्रेसिवली, बड़ा शांत मन से। भाई बृहस्पति का कौन सा रोमांटिक फेस बताता है, तो अगर कोर्ट कचहरी भी करते हैं ये लोग शांत बने रहते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं बृहस्पति का सपोर्ट होना चाहिए। अगर बृहस्पति सपोर्टिव नहीं है तो इंस्टेंट इफेक्ट तो अच्छा होगा, प्रथम दृष्टा तो अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये तो बढ़िया लग रहा है, रिजल्टेंट या जो केस का रिजल्ट आपके फेवर में नहीं जाएगा, लेकिन मूल प्रवृत्ति वही रहती है, चाहे वो केस का फेवर जाए या ना जाए। अगला कोई दोबारा केस आए तो मूल प्रवृत्ति 12 नंबर जैसी रहती है। 12 नंबर यानी बृहस्पति का रोमांटिक फेज, थोड़ा हास्य विनोद, समझदारी भी है, इस प्रकार के कार्य में वो लगा रहता है। और छठा नंबर कहीं ना कहीं कार्य के कंप्लीशन की बात करता है, कार्य को पूरा करेगा कि नहीं करेगा। बृहस्पति अगर यहां बैठा है, इसका स्वामी उच्च का होकर जबरदस्त ढंग से काम पूरा करता है और
कभी भी लोगों के सामने इस बात को नहीं रखता है बार बार कि मैं इस प्रकार का कार्य करता हूँ। गुप्त रूप से अपने कार्य को खत्म करता है और जबरदस्त खत्म करता है। केतु को फुल सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति को सामान्यतः अगर बृहस्पति मजबूत स्थिति में हो, कोई शरीर में इस प्रकार का जैसे पीठ का निचला हिस्सा या कोई भयंकर बीमारी, इस प्रकार की बीमारी की शिकायत सामान्यतः नहीं रहती है। ये हिस्सा निर्दोष रहता है। किडनी डायलिसिस वाला हिस्सा, इनमें कोई बड़े परेशानियां दिखाई नहीं देती। जैसे कई बार बॉडी में तकलीफ है, हमने कुंडली में एनालिसिस किया तो कहता है वो तो दिक्कत है नहीं, तो आप चिंता मत कीजिए, वो वैसे ही कोई एक्सटर्नल पेन है मोच वगैरह का, वो ठीक हो जाएगा। कोई बहुत भारी दिक्कत नहीं आ सकती आपको। ठीक है। छठा भाव हमारे मामा मौसी पक्ष यानी मां के भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक मामा से मौसी से बिल्कुल कम संवाद करते हैं, फिर भी मौसी मामा उस आदमी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्लियर। यहां से केतु की दृष्टियों की बात करते हैं। 1 2 3 4 5। अगर बृहस्पति 7 बैठ जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार का प्रतियोगिताओं में जीत, कोई पब्लिक सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पब्लिक सेक्टर में एंट्री करवा देता है आपकी, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन प्रतियोगिताओं में जीत का है और दशम भाव आपका जॉब का, करियर का है। तो उससे संबंध बना रहा। फिर यहाँ पर केतु अगर बृहस्पति के साथ बैठा हो तो दोनों दृष्टि जमाएंगे आपके स्टेटस में। तो जब कार्य क्षेत्र में ये बैठकर यहाँ दृष्टि जमाता है तो आदमी को अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में अगर अकेला केतु दृष्टि जमाएगा और चंद्रमा केंद्र में नहीं है तो ये कमजोरी लाता है दशम भाव में। ध्यान देने में क्या बोल रहा हूं, अकेला केतु और चंद्रमा भी केंद्र में नहीं है और स्वग्रही नहीं है, क्योंकि वो फिर नीच के जैसे रिजल्ट देता, जैसे कुजवत मंगल जैसे नीच का होता है कर्क राशि में, तो उसका प्रभाव वैसा आएगा। लेकिन अगर ये बृहस्पति के साथ बैठा है या चंद्रमा केंद्र में है या स्वग्रही है तो फिर सदैव इसके अच्छे परिणाम आएंगे। ऑफिस एनवायरनमेंट में आप बॉस या कोलीग्स की कोई चापलूसी या चाटुकारिता नहीं करते हैं, लेकिन आपको अच्छा माना जाता है। और यही नेगेटिव हो जाता है अगर चंद्रमा बाहर निकल जाए केंद्र से, बृहस्पति भी साथ ना बैठा हो, तो फिर ये माना जाता है कि यार ये व्यक्ति कोलीग्स का ध्यान ही नहीं रखता है, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएगा। चंद्रमा जैसे कमजोर है तो आपने तय कर लिया, स्टेटस डामाडोल रहेगा। अब इसमें मन में यह प्रश्न आता है कि सर बृहस्पति यहां उच्च का बैठा है और चंद्रमा कमजोर है, तो फिर क्या। जब भी कोई ग्रह उच्च का बैठा होता है किसी भी भाव में, सामान्यतः हम ये मानते हैं कि भाई भावेश के पास सामान्यतः नॉर्मली 70% पावर रहता है। भावेश के यानी जैसे चंद्रमा इस घर का मालिक है तो उसके पास 70% पावर है, वो तय करेगा कि डिस्ट्रॉय या नहीं। लेकिन 30% में भी तो पास आदमी, पासिंग मार्क्स से लो तो 33% चाहिए, यानी दृष्टि डालने पर भी वो पास तो हो ही जाता है। अगर घर का मालिक जैसे चंद्रमा एकदम खराब स्थिति में, एकदम क्रैश हुआ पड़ा है, लेकिन उसको 30% वाले मार्क्स में पूरे के पूरे नंबर मिल जाए तो सेटिस्फैक्ट्री, वो अपना काम चला लेता है ऑफिस का। लेकिन एक काम चलाना है, एक जिंदगी को स्टेबलाइज करना है, एक अच्छा स्टेटस लेना है, तो फिर दोनों का सपोर्ट चाहिए। खासकर भाव का सपोर्ट, भावेश का सपोर्ट आपको रिजल्टेंट के लिए चाहिए। भाई जैसे क्या होता है कि हमारे ऑफिस में ना माहौल बड़ा खराब बना हुआ है, सभी लोग हमारा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ऑफिस का माहौल यानी भाव। लेकिन आपको कोई जॉब से नहीं निकाल सकता है, आपके उस स्टेटस को कोई कम नहीं कर सकता, दैट इज योर भावेश बलिए। तो आप खुद समझ रहे होंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंस है। भावेश अगर मजबूत है तो कोई आपको वहां से हटा नहीं सकता है, निकाल नहीं सकता है। चाहे कितना ही परेशान करे, क्या कर लेगा वो परेशान करके। जब आपको पता है कि आपने अमृत पी रखा है, भाई देवताओं ने अमृत पी रखा है, तो अमृत भय थोड़ी खत्म करता है। अमृत सिर्फ ये करता है कि आपको अगर कोई मारेगा तो आप मरेंगे नहीं, लेकिन अमृत पीने से हृदय का भय थोड़ी खत्म हो, भाई भय खत्म हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई अमर है, बट उसको ये बताना तो पड़ेगा ना, तू अमर है भाई, तू डर मत। अच्छा, फिर भी उसके मन में भय रहता है कि यार कोई सच में बाण लग ना जाए, तो ये एक अलग चीज है। तो ये ध्यान रखना है, आप अमर हैं
अगर भावेश आपका बचा हुआ है, फिर आपको कोई डिगाने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हम इंस्टेंट इफेक्ट की भी कामना करते हैं कि सर अमर तो हो, लेकिन यार थोड़ा सा ये भय रहता है, सर भय खत्म करो ना आप। तो भय को दूर करने के लिए हम भाव बलि देखते हैं। तो अगर अकेला केतु दृष्टि डाल रहा है, चंद्रमा केंद्र में नहीं है, तो फिर भाव कमजोर करता है। और चंद्रमा यहां केंद्र में बैठा है, स्वग्रही है, या केंद्र में कहीं भी बैठा है, या केतु बृहस्पति के साथ भी बैठा है, क्योंकि तब बृहस्पति की उच्च की दृष्टि मानी जाती है, तो फिर केतु बृहस्पति के एजेंडे में जुड़ जाएगा। कहता सर आप जो करेंगे मैं वो करूंगा। फिर सपोर्ट मिलेगा आपको, आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में एक दिव्य माहौल बना देगा। बृहस्पति की दृष्टि तो उच्च की, तो फिर मतलब कहता है आपके ऑफिस में ना, आपकी टेबल पे भी कोई बैठ जाता है अगर उच्च का, जैसे मान लीजिए कर्क राशि में आपका बृहस्पति बैठा हुआ है, जहां आप कार्य करते हैं, कोई भी आपका कार्य क्षेत्र है, बड़ा मतलब कर्क में बृहस्पति, क्या मतलब जबरदस्त। कर्क यानी एक हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, एकदम डैशिंग लुक ऑफिस का, एकदम बढ़िया टेबल, वहाँ आपको कोई ऐसी समझदार वाले काम मिले हुए हैं, आपके साथ भी कोई बैठ जाता तो वो मतलब कहते उसकी भी कुंडली जागृत हो जाती। इस प्रकार का पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके डेस्क पर रहता है। कई बार आपने देखा होगा हमारे ऑफिस में कई बार कैसे लोग भी होते हैं, उसके साथ बैठ जाएं, टेंशन नहीं है तभी भी वो टेंशन कर देते हैं, क्योंकि 10th हाउस उसका बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है। और कई बार ऐसा होता है कि टेंशन है, सारी टेंशन खत्म, एकदम दिव्य गुण, आदमी का मन करता है यार मैं तो एकदम, इसने तो एकदम टेंशन खत्म ही कर दी। तो वो कमाल है बृहस्पति जैसे प्लैनेट का उच्च, एक दिव्य अनुभूति का आभास होता है व्यक्ति को। वैसे घर में बड़ी अच्छी मानी जाती है, यानी कर्क राशि में अगर उच्च का बृहस्पति है तो फिर कहना ही क्या, कालपुरुष की कुंडली में यानी मेष लग्न के लिए उच्च का बृहस्पति जबरदस्त। घर में ऐसा लगता है कोई देवता ही रहते हैं उसके घर पे, तो ऐसा माहौल बना देता है। कई कुंडलियों में ना सारे ग्रह मतलब 6-7 ग्रह खत्म, लेकिन बृहस्पति जबरदस्त स्थिति में बैठा है उच्च का होकर, सूर्य ने कमाल कर रखा है। क्या करना है फिर आपको, परेशान होकर करना क्या है, अथॉरिटी आपके साथ है, गुरु आपके साथ है, राजा और गुरु साथ है, तो करना है जिसको जो करो, आपको कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। बड़े बलशाली ग्रह हैं ये सूर्य और बृहस्पति। इनफैक्ट बल में अगर हम काम ना करें तो एक से एक हैं, कोई मतलब आप अगर अपनी जिद पे कोई ग्रह आ जाता है तो आप किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। राहु भी वो कर सकता है जो वो तो सीमाओं के परे चले जाता है। कहता सर ये नियम ही नहीं है सर, कहता नियम हो ना हो मैं करूँगा। हाँ, वो राहु कर सकता है नियमों के परे चले जाना। तो इसको समझ पाना बड़ा कठिन होता है कई बार, लेकिन यही आंसर देता है हमारे लाइफ के सही प्रश्नों का, जीवन के सही प्रश्नों का उत्तर। ज्योतिष आपके भविष्य को तो डिकोड करता ही करता है, आपके धरती में आने के मकसद को भी सार्थक करता है, क्यों हम यहां आए हैं। कुछ भी आप देखो, कुछ भी आप पढ़ो, जो हमें शांत करता है, हमारे मन को जो प्रसन्नता लाता है, इसका मतलब वो हमने सही चीज़ पढ़ी है, सही चीज़ हमने किया है। तो ये आपके मन को बहुत शांति देता है। ज्योतिष एक ऐसा विषय है, अगर ढंग से देवताओं के आशीर्वाद के साथ पढ़ा जाए, कितनी खराब कुंडली हो आपकी हो, उसका अध्ययन भर कर लें आप, तो ये इनका एक मतलब मनन चलने लग जाता है। कई लोग कहते हैं सर क्या करें, आप कुछ भी मत करें, आप निरंतर 1 घंटे 2 घंटे इन ग्रहों की वीडियो देखते रहें बस, कि सर कोई ग्रह, तो ये ना एक मंथन चलता रहता है ग्रहों का, अपने आप ही आपकी कुंडली के सारे बुरे प्रभाव स्वतः खत्म हो जाते हैं। जब मैं बार बार बोल रहा हूं राहु का मतलब एक म्लेच्छ रूप है, तो आप म्लेच्छ को क्यों नहीं समर्पण करते हैं, क्यों उसके प्रति आपके मन में द्वेष है? द्वेष है तो फिर राहु का वो रहेगा ही रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, शनि एक ग्रुप डी कर्मचारी है, श्रम रोजगार मंत्रालय एक सेवक की भूमिका में है। आपने क्यों सेवकों को एक रिस्पेक्ट नहीं दिया है तो फिर शनि का सपोर्ट आप भूल जाइए।
आपकी कुंडली में शनि बहुत बली है, आपके जो भी ऑफिस में रहने वाले ग्रुप डी कर्मचारी आपको बहुत जबरदस्त रेस्पेक्ट करते हैं। प्रजातंत्र के सही अधिकारी वही हैं जो शनि को उच्च का लेकर पैदा हुए, लेकिन सूर्य कमजोर है। तो जो भी फिलहाल इस प्रजातंत्र में उच्च पदों पर बैठे राजा हैं वो आपका साथ नहीं देंगे। तो आपके मन में फिर ये वाली जो विचारधारा, यार ये तो बड़े लोग हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। राजा से घृणा ही सूर्य को कमजोर करती है। राजा के प्रति कई लोग कहते हैं सर वो राजा है तो ये करेगा, यही आपकी भावना आपको सूर्य को बिगाड़ती है। एक कॉमन मैन और किंग के बीच में एक डिफरेंस है, वो होना भी चाहिए। अगर आपके मन में राजा के प्रति समर्पण, रेस्पेक्ट नहीं है, सूर्य कभी आपका बलि होगा ही नहीं। एंड व्हाट इज योर मून? मून इज योर मदर एज वेल एज फीमेल किंग भी कह सकते हैं आप उसको। क्लियर हो गया? कोई रानी के प्रति समर्पण, या कई व्यक्तियों के मन में महिलाओं से द्वेष, माताओं से द्वेष है, उसका चंद्रमा कभी भी अच्छा नहीं होगा। शुक्र यानी लड़कियां, सालियां, कोई भी महिला और औरत के लिए भी जो जिससे मैथुन सुख मिल सकता है, उससे कभी भी छल करना शुक्र को बिगाड़ देता है। तो ध्यान देना, शुक्र, शनि, बुध, हमारी बहनें, छोटी बहनें, बड़ी बहनें, भाई हमारा मंगल। तो ध्यान देना, सारे ग्रहों का कोई ना कोई प्रोफाइल है। अगर इस प्रोफाइल को आप नहीं रहते, और केतु यानी कोई वर्ण संकर, जो कहता है भी इंटरकास्ट मैरिज से कर कोई पैदा हुआ है, ठीक है भाई, अब ईश्वर ने ऐसा समय दिया तो हम क्या कर सकते हैं। अब ईश्वर की वो इच्छा है, आप कौन होते हैं इस इच्छा में आप बाधा बनने वाले। तो वर्ण संकर के साथ स्नेह रखना केतु को बलि करता है। तो यहां पर केतु आपके कार्य क्षेत्र को कमजोर करेंगे। अकेले हैं, अगर बृहस्पति के साथ हैं, चंद्रमा के साथ है, तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि से केतु आपके धन भाव, एसेट्स को देख रहे हैं। वृश्चिक राशि है जो इनकी वन ऑफ द फेवरेट राशि है, इस राशि में उच्च का फल देते हैं केतु। तो एसेट्स आदमी बिना मेहनत के ही जोड़ लेता है, ज़्यादा बॉदर नहीं करता। कैलकुलेट तो है ही नहीं, राहु ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करता है, फिर भी आदमी अपना एक अच्छा एसेट जोड़ने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि मंगल का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं मंगल भूमि से भी एसेट्स, यानी आपके एसेट जो है पैतृक संपदा, भूमि से बढ़ोतरी करता है उसमें। तो ये अंतर आपको जानना है कि कब केतु आपको किसी पर्टिकुलर विषय में कहाँ से फ़ायदा करवा रहा है। केतु की दृष्टि फ़ायदा करवा रही है, लेकिन बेस कौन तैयार कर रहा है? मंगल। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का अर्थ होगा कि भाई अगर भूमिपुत्र है तो जैसे कोई पानी के नज़दीक वाली जगह के आसपास की ज़मीनें, वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। ऐसी ज़मीन में इन्वेस्ट करने से उसको फ़ायदा होता है। और आदमी का जो कुटुंब का जो स्वभाव होता है वो भी हम ये इस नंबर से जानते हैं। कुटुंब उनका कैसा है? दिखने में जल तत्व की तरह शांत स्वभाव दिखता है, लेकिन वृश्चिक यानी बिच्छू को पानी में रहता है या पानी के नज़दीक रहता है तो ये मत समझना कि उसके पास विष नहीं, उसके पास भयंकर अग्नि है। वृश्चिक को इसका स्वामी जो है वो अग्नि तत्व है मंगल, तो कब वो डस लेता है, कब वो विष छोड़ देता है, पता भी नहीं लगता। अगर मंगल खराब है तो फिर रिजल्टेंट को कमज़ोर करता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस इफेक्ट अच्छा ही रहता है। केतु उच्च की दृष्टि डाल रहा है। उच्च के प्लैनेट सामान्यतः जो मैंने बोला ना 70 और 30 वाला, जैसे बृहस्पति यहां बैठा हुआ है तो उच्च का बृहस्पति 30% नहीं 50% पावर होल्ड कर लेता है। क्लियर है? तो ये जो मन में कई लोगों के इस प्रकार के जो प्रश्न रहते हैं कि सर कैसे चलेगा, भाव बिगड़ गया है तो भावेश संभाल लेगा, भावेश बिगड़ गया है तो भाव संभाल लेगा। इस प्रकार से ध्यान रखना है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम जो सामान्यता आपके YouTube पर व्यूअर्स प्रश्न जिस विषय को लेकर ज़्यादा करते हैं उसके लिए एक अलग से रिकॉर्डिंग, जैसे अब नवमांश को लेकर बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो हम जैसे केतु की सीरीज शुरू करेंगे हम कई अलग अलग प्लेलिस्ट लगाएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप किस विषय पर चाहते हैं क्लास वो हमें बताएं। जो विषय ज़्यादा होगा
हम उसी विषय पर रिकॉर्डिंग आगे कर देंगे। हाँ, हालांकि हमारा खुद का तो अपना खुद का नज़रिया एकदम क्लियर है, विजन एकदम क्लियर है कि हम इसको प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट, एडवांस, इंटीग्रेटेड लेवल तक लेकर जाएं। आपको कोई भी टॉपिक के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता ना हो, एक हब आपको यहाँ मिल जाए सारे वीडियोस का कॉम्बिनेशन। भृगु सरल पद्धति के बाद फिर हम कहीं ना कहीं हो सकता है पराशरी सिस्टम से कुछ लाएं, कुछ हो सकता है मेदिनी ज्योतिष से लाएं, या केपी एस्ट्रोलॉजी को भी, हालांकि मेरा अपना पर्सनल विचार है कि मैं बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उसके बेसिक आइडिया को हम यहाँ रखेंगे। और जैमिनी पद्धति का भी हम, यानी सभी पद्धतियों का हम यहाँ पर सिलसिलेवार ढंग से एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, लेकिन कई बार मन में कुछ ऐसा प्रश्न होता है तो उस विषय को हम पहले भी ले सकते हैं, लेकिन ये वो कोई एक कमेंट के कारण नहीं होगा। अगर आपके सिमिलर कमेंट्स मिलते जुलते होंगे तो फिर हम उसको रिकॉर्ड पहले करेंगे प्रेफरेंस बेसिस पर। तो केतु की दृष्टि और क्या करती है यहाँ पर, कुटुंबियों के साथ बिना ज़्यादा कम्युनिकेट किए भी आदमी इकट्ठा रहता है, उनके साथ वैमनस्व नहीं होता है। आपने कार्य के लिए बोला, कार्य भी करते हैं, लेकिन आपका कम्युनिकेशन उनके लिए ज़्यादा नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं। तो बड़ा अच्छा है कि कम बातचीत में भी सारे रिश्तेदार, कुटुंबी आपके साथ हैं। अकेला बैठा, अकेला दृष्टि डालने वाला केतु, उसी की हम बात यहाँ कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई दूसरा प्लैनेट प्रभाव डालता है तो फिर केतु अपने उच्चित दृष्टि वाले प्रभाव को कम कर देता है। जैसे मान लीजिए केतु यहाँ बृहस्पति के साथ आ जाता है, बृहस्पति भी यहाँ दृष्टि लगाएंगे तो फिर वो कम्युनिकेट करेगा। बृहस्पति इस भाव का कारक भी है, वो दृष्टि डाल रहा है, नवी दृष्टि, तो फिर वो बड़ा जेंटल वे में कम्युनिकेट करेगा। और केतु के कारण यहाँ पर उस चीज़ का दिखावा भी नहीं होगा कि मोक्षा किससे मिल सकता है, इस भावना के साथ कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसी से ही आपको मोक्षा मिलेगा। तो ये केतु इस बात को जानता है कि भाई हाँ, कर्म तो करना है। हालांकि इस मामले में ये दगाबाजी भी कर देता है कई बार, अगर अकेला बैठा होता है। जब बृहस्पति जैसा ग्रह बैठता है तो फिर ये बृहस्पति के एजेंडे को फुल सपोर्ट करता है। बृहस्पति तो अपनी ड्यूटी के बिना रह ही नहीं सकता। ये ऐसा लगता है कई बार केतु की रिस्पॉन्सिबल हो गया है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ। वही अवधूत वाली बात है जो मैंने आपको पहले बताई कि जो सामाजिक दृष्टि से कई लोग कहते हैं कि यार ये तो इररिस्पॉन्सिबल हो गया। जैसे जड़ भरत को लोग क्या बोलते थे कि ये तो इररिस्पॉन्सिबल है, अपने कोई रिलायबल नहीं है, ये व्यक्ति, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो क्या है, वो तो ब्रह्म का जानकार है। तो अगर केतु को समझना है तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता, उनके किस प्रकार के अवधूत के बारे में हमारे पुराणों में कथा मिलती है। वो अकेले केतु का प्रभाव है। आप मानो इररिस्पॉन्सिबल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रियलिटी को जानता है। तो और क्या हो सकता है, आप आध्यात्मिक विषय में कम बोलेंगे लेकिन मन को तृप्त करने वाला बोलेंगे, मन को अच्छे लगने वाली वाणी बोलेंगे। केतु का दृष्टि ये बताती है, क्योंकि वो डिटैच करने वाला प्लैनेट है, सही जगह बैठा है, जल तत्व राशि में, मीन राशि में बैठा हुआ है। बृहस्पति की रोमांटिक फेज भी है, तो कुछ बड़े अच्छे मीठे एग्जाम्पल भी लेता है, प्रसन्न करने वाले, समझदार पूर्ण आध्यात्म की दृष्टि से भी। बृहस्पति के मजाक में कभी भी कोई मतलब वल्गर शब्दों का इस्तेमाल नहीं आता। बृहस्पति बड़ा समझदार है और उसकी वाणी भी बड़ी गंभीर सिंह के समान मानी जाती है जब उसकी राशि में बैठता। ठीक है, बृहस्पति का रोमांटिक फेज कहा जाता है, लेकिन नियम कायदे कानून में कोई कमी नहीं आती है। हालांकि क्षत्रिय की तरह बृहस्पति दिखाई देता है धनु राशि में। इस राशि में ये ब्राह्मण है और मीठा बोलने वाला ब्राह्मण है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है कि किस प्रकार से राशियों का स्ट्रक्चर से क्या जान सकते हैं, वो ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कोई राशि, अगर वो बता रहा है इसका वर्ण क्षुद्र है, तो बड़ा डेडिकेट होकर कार्य करने वाला, लेकिन विचारों में ही रहना, ब्रह्म को जानने में परफेक्ट विचारधारा रखता है। अगर राशि का वर्ण ब्राह्मण है, सबकी अलग अलग क्षत्रिय है, तो वो उसको आप लगाइए किसी ऐसे डेडिकेट काम में, देश के लिए जान कुर्बान करने वाली भावना है, उसके लिए वो प्रखर कर सामने आएगा, लोगों को मोटिवेट करेगा। वैश्य है तो वो जबरदस्त, किस प्रकार से व्यापार किया जाता है,
लोगों को बिना ब्लैकमेल किए, गलत ढंग से दुष्प्रचार के सही व्यापार करना वैश्य को आता है, राशियों के वर्ण में। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने आप में परफेक्ट है। मतलब कोई भी एक दूसरे का कमी को पूरा नहीं कर सकता है। जो शूद्र वर्ण राशि कर सकता है वो ब्राह्मण वर्ण राशि नहीं कर सकता है। वो अपने आप में जबरदस्त है। और जो ब्राह्मण वर्ण राशि कर सकता है वो शूद्र वर्ण राशि के बस का नहीं है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यही हमें समझना है कि किस प्रकार से राशियों का वर्ण क्या डिसाइड करता है, क्या बताता है हमें। और अगर आपको आज के समय सेटल होना है तो डार्क साइड के प्लैनेट यानी शनि, शुक्र, राहु, केतु, इनका रिस्पेक्ट मिलना, इनका बलि होना बेहद आवश्यक है। ठीक हो गया। तो केतु एक तो आपकी वाणी को बड़ी आध्यात्मिक बना रहा है, आपके एसेट्स में बिना ज़्यादा बॉदर किए बढ़ोतरी कर रहा है। और अगर मंगल बली हो जाए फिर तो कहने क्या, आदमी को बढ़िया ज़मीन भी मिलती है, कुटुंबी भी बिना ज़्यादा मान मनोबल के साथ रहते हैं, आपकी बात मानने वाले होते हैं, गला निर्दोष होता है, गले में कुछ प्रकार का विकार दिखाई नहीं देता है। तो ये था केतु का षष्ठम भाव का फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।